दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो परिवार के लिए आरामदायक हो, लंबी यात्रा में थकान ना हो और रोड पर आते ही सबका ध्यान खींचे, तो क्या आप सिर्फ पुराने इनोवा के नाम पर खुश रहेंगे? नहीं ना। यही वजह है कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2024 मॉडल का असली और ईमानदार रिव्यू। हाँ दोस्तों, मैं कोई झूठा प्रचार नहीं करने वाला। हम प्रैक्टिकल नजरिए से हर चीज देखेंगे। तो अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और लुक्स की। इनोवा क्रिस्टा 2026 का डिजाइन अब पहले से और भी आधुनिक और दमदार हो गया है। सामने का ग्रिल बड़ा और बोल्ड है, जो रोड पर आते ही सबका ध्यान खींचता है। हेडलाइट्स तेज और शार्प हैं और एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ आती हैं, जिससे रात में रोड पर दृश्यता बढ़ जाती है। बम्पर को भी नया रूप दिया गया है, जिससे गाड़ी और मजबूत और स्टाइलिश लगती है। पिछली जनरेशन के मुकाबले यह गाड़ी ज्यादा कंटेम्पररी और आकर्षक दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल में साफ और स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं। व्हील आर्चेस मजबूत दिखते हैं और अलॉय व्हील्स पूरी गाड़ी को स्पोर्टी लुक देते हैं। टेल सेक्शन अब स्लिक और एलईडी टेल लाइट्स के साथ आता है, जिससे गाड़ी का लुक फ्रेश और मॉडर्न लगता है। छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए साइड में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन एमपीवी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इंटीरियर और आराम की। टोयोटा ने केबिन में काफी बदलाव किया है। सीटें पर्याप्त रूप से स्पेसियस हैं। हेडरूम और लेगरूम दोनों बड़े हैं। दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीट्स लग्जरी फील देती है। तीसरी पंक्ति भी बच्चों और छोटे लंबाई वाले वयस्कों के लिए आरामदायक है। अपहोल्स्ट्री प्रीमियम लेदर लुक फैब्रिक का है, जिससे टच और फील दोनों में अच्छा अनुभव होता है। डैशबोर्ड पर नया डिजाइन और बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। आवाज से नियंत्रण की सुविधा है, जिससे ड्राइविंग के दौरान फोन या म्यूजिक कंट्रोल करना आसान होता है। एयर कंडीशनिंग सभी सीटों तक पहुंचती है। स्टोरेज स्पेस, कप होल्डर, दस्तावेज रखने की जगह, कूल बॉक्स सभी थॉटफुली डिजाइन किए गए हैं। अब इंजन और प्रदर्शन की बात करें। इनोवा क्रिस्टा 2026 में दो विकल्प हैं, 2.4 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल। डीजल इंजन शहर और हाईवे दोनों में जबरदस्त टॉर्क देता है। ओवरटेकिंग और ढलानों पर कॉन्फिडेंट ड्राइविंग का अनुभव मिलता है। पेट्रोल इंजन भी स्मूथ है, लेकिन डीजल के मुकाबले थोड़ा कम पंची लगता है। ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है। ऑटोमेटिक विकल्प रिफाइंड है और गियर शिफ्टिंग बिल्कुल नेचुरल महसूस होती है। पुराने मॉडल के मुकाबले वाइब्रेशन कम है और केबिन क्वाइट है। इसका मतलब है लंबी यात्राओं में थकान कम और आराम ज्यादा। ड्राइविंग अनुभव की बात करें, शहर में मैनूवर करना आसान है। ऊंचाई सही है और गाड़ी सड़क के छोटे छोटे गड्ढों को भी संभाल लेती है। सस्पेंशन आरामदायक है। स्टीयरिंग फीडबैक रियलिस्टिक है, ज्यादा सहायक महसूस नहीं होती। हाईवे पर लंबी ड्राइव में गाड़ी स्टेबल रहती है और हाई स्पीड क्रूजिंग में केबिन क्वाइट रहता है। ब्रेकिंग सिस्टम कॉन्फिडेंट है। एबीएस और ईबीडी इमरजेंसी ब्रेकिंग में मदद करते हैं। एक छोटी चुनौती यह है कि गाड़ी लंबी है, इसलिए टाइट पार्किंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन पीछे कैमरा और पार्किंग सेंसर्स ने इसे आसान बना दिया है। अब बात करते हैं फीचर्स और तकनीक की। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट एंट्री और पुश स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सीट मनोरंजन विकल्प। सुरक्षा की दृष्टि से टोयोटा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। साथ एयर बैग, एबीएस प्लस, ईबीडी प्लस, ब्रेक असिस्ट, वाहन स्थिरता नियंत्रण, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा। अब माइलेज और प्रैक्टिकल उपयोग की बात। डीजल वेरिएंट शहर में 12-13 किमी लीटर और हाईवे में 15-16 किमी लीटर दे सकता है। पेट्रोल वेरिएंट शहर में लगभग 10-11 किमी लीटर और हाईवे में 13-14 किमी लीटर दे सकता है। 55 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी ड्राइव के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि परिवार और लंबी यात्राओं के लिए डीजल विकल्प ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर। पॉजिटिव, स्पेसियस केबिन और आरामदायक सीटें, रिफाइंड इंजन और स्मूथ ट्रांसमिशन, दमदार रोड प्रेजेंस और आधुनिक लुक, उच्च स्तर की सुरक्षा सुविधाएं, डीजल में अच्छे माइलेज, टोयोटा की रिलायबिलिटी। नेगेटिव, पेट्रोल इंजन महंगा और माइलेज कम, कीमत थोड़ी ज्यादा, शहर में पार्किंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तीसरी पंक्ति लंबी यात्राओं के लिए थोड़ी टाइट। कौन किसके लिए उपयुक्त है? परिवार के लिए बिल्कुल सही, विशेष रूप से साथी सीटर विकल्प, लंबी हाईवे यात्रा, आरामदायक और स्थिर ड्राइव, शहर प्लस ऑफिस ड्राइविंग। डीजल वेरिएंट किफायती,
छोटे शहर में रहने वालों के लिए। साइड में लंबाई थोड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन कैमरा और सेंसर मदद करेंगे। अंतिम निष्कर्ष, इनोवा क्रिस्टा 2026 एक प्रैक्टिकल, रिलायबल और लग्जूरियस एमपीवी है। अगर आप परिवार केंद्रित, आराम पसंद और सुरक्षित वाहन चाहते हैं तो यह निवेश पूरी तरह से वाजिब है। बुकिंग अभी खुली है, लॉन्चिंग जल्द ही होने की उम्मीद है और डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इनोवा क्रिस्टा 2026 का कौन सा वेरिएंट लेना चाहेंगे, डीजल या पेट्रोल। और अगर आपको हमारे चैनल एवेंजर्स ऑटो पर ऐसे ही प्रैक्टिकल और मजेदार रिव्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, हम ओवर हाइप नहीं करते, बस सच बताते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कार रिव्यू के साथ। तब तक सेफ ड्राइविंग और खुश रहें।